वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। ये स्टेशन आईडी ब्रेक था। सॉरी शहजादे साहब, आपका गाना दोबारा सुना देते हैं। दुश्मन है हमारी ओ ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली ओ कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी, ये जो चिलमन है। वो आई मेरी लाश पे और रो दिए बेनकाब, सब महुए दीद हुस्न है, मैयत उठाए कौन। दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हुस्न और इश्क के दरमियाँ क्यों रहे, दरमियाँ क्यों रहे, ये यहाँ क्यों रहे, हाँ जी हाँ क्यों रहे। ये जो आंचल है शिकवा है हमारा, क्यों छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा, ये जो चिलमन है। यारब निगाहे नाज पे लाइसेंस क्यों नहीं, ये भी तो कत्ल करती हैं तलवार की तरह। कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, रुख रोशन का कैसे नजारा करे, ओ नजारा करे, ओ इशारा करे, हाँ पुकारा करे। ये जो गेसू है बादल है कसम से, कैसे बिखरे हैं गालों पे सनम के, ओ ये जो चिलमन है। उन आँखों की सेवा करके हमने जादू सीख लिया, जब तेरी याद आती है हम पत्थर के हो जाते हैं। रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा, रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा, उफ ये कम वक्त दिल क्यों धड़कने लगा, हो धड़कने लगा, हाँ भड़कने लगा, दम अटकने लगा। ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी, कैसे दिल संभले उलझन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। जी ये तो थी आज की आखिरी फरमाइश शहजादा तैमूर की। आज की सारी फरमाइशें बहुत अच्छी थी, रियली एंजॉयड। जी हाँ, बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हमने प्ले किए। और मेरे ख्याल है सोफिया आपको कोई इक़्तिबास सुनाने की बात मुझे कर एक रही इक़्तिबास हैं। बड़ा अच्छा लगा, मैं सुनाना चाहूँगी। आप लोग बड़े गौर से सुनिएगा, आपको भी बहुत कुछ सबक मिलेगा इससे। तो हल्के से म्यूज़िक के साथ मैं इक़्तिबास सुनाना चाहूँगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक बेटा अपने पेरेंट्स को फ़ोन करता है कि उनके घर बेटा हुआ है।
इस खूबसूरत लम्हे में दूरी पर अफसोस का इजहार करता है और फिर रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने पोते को पैदाइश पर और दुनिया में आमद पर कुछ कहना चाहेंगे। जैसे कि आप इंटरव्यूज़ में देखते हैं ना कि आप अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, तो वो कहता है बेटा कि आप अपने पोते को पैदाइश पर और दुनिया में आमद पर कुछ कहना चाहेंगे। इस बात पर दादा दादी ने एक ऑडियो मैसेज भेजते हैं उनको, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तुम्हें इस दुनिया में हम खुशामदीद कहते हैं, अपने पोते से कह रहे हैं, तुम्हें हम इस दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत, अनोखी और प्यारी जगह है और तुम्हें इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने के लिए भेजा गया है। हम सबके पास दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्त है और जितना भी है वो वक्त दुनिया में कम ही लगता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं बर्बाद करने को। आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के, तरक्की करने के हज़ारों ही मौके मिलेंगे कि तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया काम करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना। और अगर कोई काम के बारे में यकीन ना हो कि ये तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा कि नुकसान, तो ये बात याद रखना कि कोई काम ना करके पछताने से बेहतर है कि करके पछताओ। जैसे मोहब्बत करना, अपनों की आजमाइश करना, दौलत का मज़ा चखना, गरीबी में दिन गुजारना। क्योंकि कोई काम करके कुछ मिले ना मिले, तजर्बा ज़रूर मिलता है जो बहुत ही कीमती होता है। हर चीज़ का तजर्बा करना, मगर किसी भी चीज़ की आदत मत डाल लेना। तजर्बा तुम्हें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाएंगे, मगर गलतियां करने से फिर भी मत डरना। गलतियां वही करते हैं जो कुछ सबक सीखना चाहते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें सुधारना और अपनी गलतियों और कमज़ोरियों को दूसरों को इल्ज़ाम मत देना। किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, इसीलिए हमेशा दूसरों को उनकी गलती सुधारने का, माफ़ी मांगने का एक मुनासिब टाइम देना। इस मुनासिब टाइम के बाद बेशक तुम उनसे कतई ताल्लुक़ कर लेना। मोहब्बत की इस दुनिया में बहुत कमी है और इसकी शदीद किल्लत है। हर एक को मोहब्बत की ज़रूरत है, तुम्हें भी होगी। इस मोहब्बत को देने में और दिखाने में झिझकना मत और मांगने में हिचकाना मत। ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसमें मोहब्बत के इजहार में शर्म करते रहना दूसरों को तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने से महरूम कर देगा। तो इजहार करने में चाहे तुम्हें आई लव यू कहना हो या आई एम सॉरी कहना हो, बिल्कुल देर मत लगाना। नाचना आए या ना आए, जी खोल कर नाचना, गला फाड़ के गाना, चाहे कोई तुम्हें सुने या ना सुने। दिल भर के खाना और खुल के ज़ोर ज़ोर से और दिल से हंसना। और फिर रोने का दिल चाहे तो ज़ोर ज़ोर से रोना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी तुम पैदा होने के फ़ौरन बाद ही अपने माँ बाप का ध्यान और अटेंशन पाने के लिए रो रहे हो। बस आखिरी अल्फाज कि कद में बड़े हो जाना, कद में ज़रूर बड़े हो जाना, मगर गुरूर में नहीं। जिस दिन से तुम्हारे अंदर से बच्चों की मासूमियत ख़त्म हो गई, उस दिन समझ लेना ज़िंदगी चली गई। मुस्तकबिल के बारे में सोचना, मगर फ़िक्र ना करना, क्योंकि फ़िक्र करने के लिए ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। माजी के बारे में सोचना, मगर माजी में की हुई गलतियों को मत दोहराना। बस आगे बढ़ते रहना, खुशियाँ बांटते रहना, दूसरों के गमों को बांटते रहना और दूसरों से दुआएं हासिल करने की कोशिश करना, ना कि बद्दुआएं जो ज़िंदगी के रास्ते को मरते दम तक कांटों से भर दे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आपकी बात सुन के मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे कमेंट्स लिखा था, वो तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात थी, लेकिन उस पर कमेंट मैंने सिर्फ छोटा सा वो जो लिखा था उस पूरी बात को पढ़ने के बाद कि वी डिड नॉट बिलोंग टू द ओपन हार्ट सोसाइटी। जब आप अपने ओपन हार्ट सोसाइटी में रहते हैं, हर बात को खुल के करते हैं, हर बात को खुल के कहते हैं, हर इजहार को आप खुल के करते हैं, तो वो सब के लिए जो है ना बहुत आसान हो जाता है उन बातों को समझना। लेकिन जब आप ओपन हार्ट सोसाइटी में नहीं होते तो बहुत सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है। तो ये बिल्कुल आपका इक़्तिबास था ना, वो मेरे को अपनी वो बात याद आ गई। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल जी हाँ, उनका 9 नवंबर यौम पैदाइश। रियासत पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले शायर, मुसलमानों को जगाने वाले, मुसलमानों की हालत ज़ार का अल्लाह ताला से अपने शेरों के ज़रिए शिकायत करने वाले शायर। अल्लामा इकबाल की ज़्यादातर शायरी कुरान और सुन्नत की अक्कासी करती नज़र आती है। शिकवा जवाब शिकवा इस बात का मुंह बोलता सबूत है।
एक कुरानी आयत है जिसका मतलब है किसी कौम की हालत अल्लाह उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद उसे ना बदल लें। सुना होगा ना सामीन आपने आयत। और अल्लामा इकबाल का शेर भी है, वो ये है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। अल्लामा इकबाल के मुतालिक लोगों ने गलत बातें भी फैलाई, जैसे हमारा देसी वतीरा है, हम तो कोई फरिश्ता सफ़त इंसान से भी कोई ना कोई इससे गलत बात मंसूब करने से बाज नहीं आते। तो अल्लामा इकबाल साहब की क्या बात है। हम वो लोग हैं जो फरिश्ते में भी ऐप ढूंढते रहते हैं कि भाई ये फरिश्ता है, इसमें ऐप कहाँ पे से निकालें। खैर मैं बात कर रहा था अल्लामा इकबाल के मुतालिक इनके मुतालिक घड़े हुए वाक़े की कि अल्लामा इकबाल एक दफ़ा, चले छोड़े, मैं अपने पसंदीदा शायर के मुतालिक ऐसी कोई बात रेडियो पर भी नहीं करना चाहता, छोड़ दें उस बात को। अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत थे जो अल्लाह और नबी से इंतहाई इश्क रखते थे, जो इनके इस शेर में नुमाया है सामीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और उनका एक और शेर में जो मैं भी बहुत पढ़ता रहा हूँ और स्कूल के ज़माने में उस शेर की कई तरीक़ों से मैंने हताती भी करके कराची आर्ट्स काउंसिल में उसकी नुमाइश पे लगाए थे जब मैं कॉलेज के ज़माने में था। वो मेरा पसंदीदा शेर है, मैं रेडियो पे शायद अक्सर पढ़ता रहा हूँ, लोगों को याद भी होगा कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बज़ाहिर ये एक सादा सा शेर इश्क़ रसूल में लिखा गया, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस शेर का सही मतलब या मफ़हूम भी समझते हैं। कोई बता सकता है कि इसमें क्या 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 है। उन्होंने की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सीधा सा शेर है ना ये शेर बहुत डीप शेर है सामीन। अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला की तरफ से लिखा है बंदों को समझाने के लिए। जी, ये शेर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है बंदों को समझाने के लिए कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ए मेरे बंदे अगर तू मोहम्मद से वफ़ा करेगा, यानी उनके तरीक़े से ज़िंदगी गुजारेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना समझेगा, उनकी सुन्नतों पे अमल पैरा होकर ज़िंदगी बसर करेगा, तो ये दुनिया की आसाइश है जिसके लिए हर कोई पागल है। ये जहाँ जिसको हासिल करने के लिए इंसान हर हद से गुज़र जाता है, कोई चीज़ नहीं है। हम तुझे लौहो कलम जिससे हम इंसान की किस्मत और तकदीर का फ़ैसला लिखते हैं तुझे दे देंगे। तो खुद अपनी किस्मत लिखना, यानी जो तू चाहेगा, जो भी चाहेगा वही होगा। बस मोहम्मद से वफ़ा करे, यानी उनकी सुन्नत की पैरवी कर। वो अपनी शायरी में अल्लाह ताला से मुसलमानों की हालत ज़ार के मुतालिक शिकायत करते हुए भी बिल्कुल नहीं डरते। शान व शौकत तूने दी अग़ियार के काशानों पर, बर्ग गिरती है तो सिर्फ मुसलमानों पर। कितनी क्लियर लफ्ज़ों में उन्होंने शिकायत कर दी अल्लाह ताला से। तो दूसरी तरफ उस मुसलमानों की हौसला अफजाई करने के लिए उनका ताबनाक माजी याद दिलाते हुए कहते हैं, दश्त दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐसे अजीम शायर का ये ख्वाब पाकिस्तान जिसके हम बासी हैं, जिसे रहती दुनिया तक अल्लाह सलामत रखेगा। या रब पाकिस्तानियों को ऐसी सोच समझ दे जो एक दफ़ा सही लीडर को चुनवा दे और पाकिस्तान की किस्मत को जगा दे। या रब दिले पाकिस्तानी को ऐसी तमन्ना दे। ये ट्रिब्यूट था हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल साहब के लिए रेडियो सोनी धरती की जानिब से। मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्ता का, तासीर का साइल हूँ मोहताज खुदा का दे। यार दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। यार दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल देसी को कुछ ऐसी तमन्ना दे जो सबके सब ठीक हो जाएं।
लेंगे कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद टॉक शो और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, 2 कैंडिडेट, उस पर बात करेंगे। विंग जोन, यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर, लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज, ड्रिंक और 65 सेंट्स विंग पीर, और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। इनकी 2 लोकेशन है। जी हाँ, अब 1 से 2 लोकेशन हो गई हैं विंग जोन की। इनकी ओरिजिनल लोकेशन है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स, और इनका फ़ोन नंबर है 6306352280, और दूसरी लोकेशन इनकी टूही और मैकॉनमिक पर है। विंग जोन जाएँ और 100% ज़बिया हलाल विंग्स के मज़े उठाएं। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी, अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बिया हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहां रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड से शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं, और इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका हकीका कुर्बानी या अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या ख़ुद ये फ़रीज़ा अंजाम दें। अशरफ पटेल की निगरानी में फ़रीज़ा अंजाम दें। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है ये। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है सामीन, इतनी दूर अगर आप ड्राइव करके जाएंगे तो यहाँ पे जो आपको ताज़ा एक तो बकरे का गोश्त भी मिलेगा, दूसरा है वो रिटेल और होल सेल से भी कम कीमत में है। ये सीक्रेट है जो मैंने आपको बता दिया। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, इलिनॉय, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। जाने से पहले फ़ोन कर लें सिर्फ 773-610-4995। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। यहाँ पे होते हैं हमारे शिकागो के सबसे पान स्पेशलिस्ट, सबसे बेहतरीन पान लगाने वाले मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में ये पान की कैटरिंग करानी हो। जी हाँ, कुछ तकरीबात ऐसी होती हैं जिसमें मेहमानों की फरमाइश होती है कि खाने के बाद पान होने चाहिए, तो आप पैनिक में ना आए, इफ्तिखार भाई के नंबर अपने साथ रखें। ऐसे पान बनाएंगे कि मेहमान खुश होकर वाह वाह करते हुए जाएंगे, तो आपकी तकरीब की भी वाह वाह हो जाएगी। 773-817-9791। जी हाँ, ये इफ्तिखार भाई का नंबर है जो शिकागो के पान स्पेशलिस्ट हैं। फिर दोबारा बता देता हूँ, 773-817-9791। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें सामीन, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। बड़ी दुकान चले आएँ, छोटी दुकान चले आएँ, हर दुकान चले आएँ, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं और प्रॉफिट कम रखते हैं। जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो चीज़ आपको सस्ती मिल जाती है ना, तो इसीलिए ये आपको सस्ते में कारपेट जो सेम क्वालिटी का होगा वो दूसरी जो कारपेट शॉप्स हैं उनसे आधी तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेटी मच बहुत कम कीमत में मिल जाएगा। क्योंकि हम एक तजुर्बा कर चुके हैं अपने अपार्टमेंट में कारपेट लेने का। हमने एक सेम बड़ा खूबसूरत सा एक पीस लिया था किसी अच्छी बड़ी सी दुकान से, ओलंबिया कारपेट या कोई ऐसी कारपेट की शॉप थी बड़ी सी, वहाँ से लाए थे पीस। और उसको बाद हमने उसको रवि को दिखाया, और रवि ने वही जो है ना वो जो $4 पर स्क्वायर फीट पे बताया था उस शॉप ने हमें, उसका वो सेम कारपेट हमें रवि ने $2 पर स्क्वायर फीट पे लगा के दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से इनका एड्रेस नोट कर लें, 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पे। इनका फ़ोन नंबर 773-988-0348। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे। साबरी निहारी चले। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinehari.com। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है और ख़वातीन बहुत खुश हैं। जी हाँ, जुमा हफ्ता इतवार को बफ़े लगाते हैं ये लोग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, सिर्फ 1199 में जितना चाहें खाएं। बफ़े में 24 से ज़ायद रवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल आइटम होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएं। ये लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। और इनका फ़ोन नंबर है 630-539-7600। इटालियन एक्सप्रेस, ग्लेंडल हाइट्स। और हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं हमारे अपने अवामी बाज़ार रोड, ग्लेंडल हाइट्स। उनका फ़ोन नंबर है 630-539-7600। इटालियन एक्सप्रेस, ग्लेंडल हाइट्स। और हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं हमारे अपने अवामी सोफिया दीवान एवेन्यू पर। आखिर ये सारी अवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा ऑथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। जी हाँ, अवामी बाजार की जबरदस्त सोनी बात दत्ती है। और अनैर, सलाम जी, बहन क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? केक खा रहे हैं सब? केक खा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। केक खा रहे हैं? बहन आप कह रहे हैं कि आपका तबसरा हुआ तो फोन हेलो। भी आप फोन नहीं उठाते हैं। हाँ, वो मैं टॉक शो में नहीं उठाती, मेरे को फिर ध्यान हट जाता है ना। वो अंडरस्टैंड है, बट वो कमर्शियल में तो फोन उठा ले हैं ना आप। हाँ, कमर्शियल वो एक्चुअली सोहेल बोल रहे होते, दूर बैठे होते हैं, तो फिर मैं उनको डिस्टर्ब करूं, फिर उनका भी ध्यान हट जाता है। आप बोले अभी। अच्छा बहन, वो मैं गया था वो अपना विंस जोन में, वो मुझे 2 आदमियों का लंच दिया था उन्होंने। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने रेडियो पे भी बताया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इस वजह से मैंने फोन किया। बहन आप कैसे हो? बस ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मेरा टॉक शो सुनेंगे ना? हाँ क्या जी, बोलते हैं? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज जी। आज अच्छे मूड में हैं। अच्छा, चलें भाई, अच्छी बात है। हमारे लोग, हमारे जो लिसनर है, अगर कभी ऐसा इनाम जीतते हैं और वह जाते हैं तो ज़रूर मेंशन करें कि कितने आपको इनाम मिला कि नहीं, और किस तरह उन्होंने बिहेव किया और किस तरह आपके साथ पेश आए, तो वो ज़रूर बहुत काउंट करता है। और ये भी बताया करें कि आपको वो कैसा लगा, मतलब जो जेन्युइन जो ओपिनियन है, अच्छा लगा ख़राब लगा, वो जी ज़रूर बताएं। और चलें, मैं फिर अभी टॉक शो के दरमियान मैं कॉल नहीं लूँगी, इसलिए कि आपको पता है मेरा कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो टॉक शो के लिए बात करते हैं। आज बात करते हैं दुआ और बद्दुआ पे। हम अक्सर सालगिरहों में, शादियों में जाते हैं, या कोई घर का छोटा, जब अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी वगैरह बाहर से आते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ घरों का उसूल है कि जल्दी से पानी का गिलास भर के ले आते हैं कि हम थके हुए होंगे तो पानी पी लें। और फिर हम में से 80% लोगों के मुंह से जो दुआ निकलती है, अमूमन आप देखें ना, क्या दुआ निकलती है, वो यही होती है, खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। जब छोटे हमें इज्जत देते तो प्यार से कहते कि आपका साया हमारे सर पर सलामत रहे। ये बात कुछ अरसे तक तो मेरे नज़दीक भी दुआ ही थी, और मैं बल्कि उसे कहें तो बेहतरीन दुआ समझती थी कि उम्र दराजी की दुआ है। मगर क्या, अगर गौर करें तो क्या वाकई ये दुआ है? जब हम अपने उन बुज़ुर्गों को जो बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं, और मेरे नज़रिए में वो शायद हो सकता है कि इन्हीं उम्र दराज की दुआओं के नतीजे में लंबी उम्र को पहुंचते हो, उन्हें जब हम नर्सिंग होम में छोड़ आते हैं या एडी सेंटर में छोड़ आते हैं, उनकी नुक्ताचीनी को बोझ समझने लगते हैं, तो ये उम्र दराज की दुआ उनके लिए बद्दुआ साबित होने लगती है। ऐसे में औलादों का मुंह फेर लेना, जिस्म की कमज़ोरी आप कहें, उनकी लंबी उम्र उन लोगों के लिए दुआ नहीं बल्कि सज़ा लगने लगती है। ये बात मैं इसलिए भी कहती हूँ कि जब मैं एयरपोर्ट पे काम करती हूँ, यहाँ पर एयरपोर्ट पे, तो मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। ऐसे में मुझे एक साथ में एक और बात भी करनी कि जब ये मैं लंबी उम्र दराज की बात करती हूँ, तो मुझे ऐसे में कुरानी आयत का वो तर्जुमा और तशरीह भी अब याद आने लगी है, जो स्कूल में बड़ी बारीकी से हमें याद कराई जाती थी। और उसका मीनिंग कुछ यूँ था कि गुनाहगारों, हम तुम्हारी रस्सी को ढीला छोड़ देंगे, और फिर अचानक ही जब तुम बहुत गुनाहों में डूब जाओगे, उसकी तशरीह ये थी, तो फिर तुम्हें खलकत में ऊंधा लटका देंगे। और हमारी टीचर यही समझाया करती थी कि इस आयत की तशरीह यह है कि अक्सर गुनाहगारों को लंबी उम्र बख्शी जाती है ताकि वो जी भर के गुनाह कर लें, और अचानक फिर ऊंधे लटका दिए जाते हैं, यानी फिर उन्हें फिर जहन्नुम में डाल दिया जाता है, जो सज़ा की तरफ इशारा करती है। अब तक इस लंबी उम्र की दुआ को मैंने कहा मैं दुआ ही समझती थी, मगर जब से एयरपोर्ट पे मैंने काम शुरू किया है, ये दुआ और ये आयत के मतलब को मुझे लगता है कि मैंने बड़ी बारीकी से गौर करना शुरू कर दिया। ऐसे में मेरे जहन में एक शेर भी याद आ रहा है, ये शेर मैं आपको बाद में सुनाऊंगी इसके एंड में।
तो ये मतलब एयरपोर्ट पे जब मैं दिन में हज़ारों ही लोग ट्रैवलिंग करते हैं, आपको पता है, और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते कभी कभी उनके पासपोर्ट पर लिखी पैदाइश के साल को देखकर और फिर ऐसे लोगों को व्हीलचेयर पर बैठे देखकर मुझे यही ख्याल आता है कि लंबी उम्र या दराज उम्र की दुआ है कि बद्दुआ, दुआ है कि सज़ा। दुनिया इतनी खूबसूरत तो नहीं कि इसे दुआ की सूरत में किसी को उम्र दराज की दुआ बनाकर तोहफे में दे दी जाए। जितने ज़्यादा दिन आप इस दुनिया में गुजारते हैं इतने ही गुनाहों की तादाद बढ़ती जाती है, क्योंकि सवाब कमाना या नेकी कमाना इस दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल इस तरह जैसे दुआएं हासिल करना बहुत मुश्किल है, और बद्दुआएं बेवजह ही बड़ी फरावानी से मिलती ही रहती है, और अक्सर तो दुआएं भी एक ख़ास वक्त के बाद बद्दुआ बन जाती है, जैसे मैंने कहा उम्र दराज की। मसला ये है, मसला क्या है अब आपको मैं बताऊं। मैं जब देखती हूँ, मुझे जब एयरपोर्ट पे ऐसे लोगों को देखती हूँ तो अमूमन उनमें से कुछ बूढ़े होते हैं और कुछ बूढ़े नहीं भी होते, लेकिन उनमें कुछ डिसेबल कहलाते हैं। हम लोग डिसेबल तो नहीं कहते उनके मुंह पर, हम लोग उनको कहते कि स्पेशल नीड चाहिए, उनको स्पेशल हेल्प चाहिए, लेकिन वो डिसेबल लोग होते हैं जिनमें अक्सर पोलियो, फालिज ज़दा होते हैं, जिन्हें पैरालिसिस हो गया होता है। और कल परसों की बात है, मैंने एयरपोर्ट पे देखा तो एक साहब आए जिनका मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। ही वॉज लाइक 85 ईयर्स ओल्ड। 85 ईयर्स ओल्ड होने के बाद उनको व्हील चेयर पे थे, और व्हील चेयर पे एक तो बुज़ुर्ग होने के बाद इतनी कमज़ोरी कि शायद उनको दिख भी नहीं रहा था, उनके मुंह से थूक बह रहा था, और उसके साथ उनका पूरा एक जिस्म का हिस्सा जो है वो पैरालाइज हुआ था। और उनके साथ थी कोई चाइनीज़ सी खातून, छोटी सी लड़की, मेरे ख्याल में कितनी होगी 22-23 साल की, जो शायद उसकी केयर टेकर थी, और वो उसको इतनी बुरी तरह झाड़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे, और फिर एकदम से उसने कुछ उसको रुमाल वगैरह दिया, उसको टिश्यू दिया कि वो अपना मुंह साफ़ करे, तो वो टिश्यू उठा के उसके मुंह पे फेंका उन्होंने, और कुछ ज़ोर से चीखने लगे। खैर मैं तो बिज़ी थी डॉक्यूमेंट्स देखने में, लेकिन एकदम से मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैंने कहा कि ये अल्लाह ताला इंसान को इतनी बड़ी उम्र क्यों देता है, इतनी बड़ी उम्र के जब इंसान किसी पर डिपेंड होने लगे। मुझे ये खौफ बुढ़ापे का तारी हुआ। फिर मुझे ख्याल आया अपने एक जानने वाली चाची का, जो हमारी रिलेटिव भी है, और मैंने सोचा कि उनकी बड़ी उम्र तो मुझे कहीं से सज़ा नहीं लगती, जिस तरह वो उनके बच्चे उनके आगे पीछे फिरते हैं और जिस तरह उनका ख्याल रखते हैं, कभी इस बेटी के घर कभी उस बेटे के घर, और जितनी ठाठ से वो रहती हैं कि खाना भी उनको ट्रे में ला के उसी वक्त बेड पे दिया जाता है। तो ये सिलसिला क्यों ऐसा है? क्यों कुछ लोगों के लिए लंबी उम्र सज़ा बन जाया करती है और कुछ लोगों के लिए लंबी उम्र सज़ा नहीं होती? अब मसला क्यों है? मसला ये कि हमारे पास है एक संदूक जिसमें हम अपने आमाल जमा करते रहते, मगर इतनी फुर्सत नहीं होती कि अपने आमाल का ये संदूक फुर्सत में अकेले में बैठकर कभी खोलकर भी देखें कि इसमें हमने अब तक क्या जमा किया हुआ है। दुआएं जमा की हुई है या बद्दुआएं जमा की हुई है? दिल की आहें जमा की हुई है या बरसती हुई ठंडी फुहार जमा की हुई है? एक लम्हे की गलती, आप समझते हैं, जिस तरह होता है ना, ज़िंदगी जो है हमें बड़ी सोच समझ के चलनी चाहिए। बिल्कुल एक समझ लें कि ऐसा रास्ता है जिसमें आपके पैर नंगे हैं, आपने पैरों में कुछ नहीं पहना और हर तरफ शीशे बिखरे हुए, उसमें आपको हर लफ्ज़ आपके मुंह से निकला हुआ, हर कदम जो आप उठाते हैं, हर एक्शन जो आप करते हैं, उसमें प्लीज़ सोचें, इसलिए कि वो संदूक भरता जा रहा है। आप उस संदूक में जो कदम कदम पे आप गलतियां करते हैं ना, एक कदम, एक गलती, एक मुंह से निकला हुआ अल्फाज, एक किसी का दिल दुखा हुआ, आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को लपेट में ले सकता है। जैसे कि आपने आग देखी होगी, आग लगती है दुपट्टे के कोने पर, और देखते ही देखते, इससे पहले कि कोई हेल्प के लिए आए, वो इंसान पूरा उसमें झुलस के पूरा जल जाता है। जिस तेज़ी से आग आपको लपेट में लेती है ना, इस तरह यकीन कीजिए कि दुआएं और बद्दुआएं भी ऐसा ही असर रखती है। उनको भी बढ़ने फलने फूलने के लिए और आग की तरह आपको लपेट में लेने के लिए सिर्फ चंद लम्हों की ज़रूरत होती, लेकिन हम वो चंद लम्हों की परवाह नहीं करते, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। दुआएं लेते तो भी कभी गौर नहीं करते कि चलो आज एक नेकी के काम में हमें दुआ मिली, तो यही नेकी हम दोबारा भी करें ताकि हमारी दुआओं में इजाफा हो। या फिर हम कोई बद्दुआ लेते तो हम एक मिनट को ये नहीं सोचते कि चलो पलट के ज़रा उस इंसान से माफ़ी मांग ले ताकि वो बद्दुआ ख़जाने में से संदूक से बाहर निकल आए और हमारे सर पर बोझ ना पड़े। बिल्कुल इसी तरह एक लम्हे की मैं बोलती हूँ, एक लम्हा जैसे आप किसी का देखें, कोई शख्स है टेक्सटिंग कर रहा है, एक लम्हे की गलती, हाईवे पे जा रहा है, बोला उसने कि 3-4 लाइनें तो मुझे टाइप करनी है, मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ उसमें, यानी वो समझ रहा है कि वो ज़िंदगी के तजर्बों में ज़िंदगी गुजारने में बड़ा एक्सपर्ट है।
उसे इस बात की परवाह नहीं है। वो 3 लाइनें टाइप करते हुए उसने अपनी ज़िंदगी को मौत की तरफ धकेल दिया। एक्सीडेंट हुआ, मर गया, क्या हुआ? वो एक 3 लाइनों की बात थी ना, 3 लाइनों की वजह से। इसी तरह दुआएं और बद्दुआएं होती है। इसे आप कलेक्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी में बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। कहते हुए कुछ नफ़रत भरे कलमात 2 मिनट लगते हैं। आपका थोड़ा सा बैड बिहेवियर, आपका कोई ऐसा एक्शन, आपने 1 मिनट में अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। कुछ थोड़े से गुनाह और वो आपकी पूरी ज़िंदगी को चाट जाते हैं। फिर पूरी ज़िंदगी इन गुनाहों की सज़ा भुगतते हुए गुजर जाती है। तो वो मुश्किलें हम अपनी ज़िंदगी को, मैंने कहा कि इतनी बेख्याली से गुजारते हैं कि अक्सर हमें अपने बुरे रवैये का, अपनी नाइंसाफ़ियों का उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होता जब तक बद्दुआओं के गहरे साए हमारी पूरी ज़िंदगी को हमारे लिए सज़ा ना बना दे। ऐसे ही लोगों को, मैंने कहा, जो व्हील चेयर पे होते हैं या पैरालाइज होते हैं, मुझे देखते हुए बड़ा खौफ आता है। अगर बुढ़ापे में भी अगर आपकी सेहत अच्छी है, जैसे कि मैंने अपनी चाची की मिसाल दी, तो यकीनन फिर आपकी ज़िंदगी की जो दराज उम्र की है वो दुआ ही दुआ है। यानी जिसने भी आपको दुआ दी उसने दिल से दुआ दी और वो बद्दुआ नहीं बनी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जो आप देखते हैं। अब मैं ये कहूँगी कि इस बारे में कि मैं एक शेर कहना चाह रही थी कि जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है, मुझे शेर जो भी फिर मुझे ज़िंदगी उम्र लंबी उम्र की दुआ देता है, तो मैं उसे ये शेर कहना ज़रूर लाजिम समझती हूँ कि मैंने अक्सर आपको रेडियो पे भी सुनाया होगा। मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे, मुझे ज़िंदगी की तलब नहीं, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे, मुझे ज़िंदगी की तलब नहीं। कभी जीना मुझे अजीज़ था, ये बजा सही मगर अब नहीं। अब दुआ और बद्दुआओं की कबूलियत की सीवियरिटी या शिद्दत को मैं इस तरह समझा सकती हूँ कि अगर कभी आप समंदर पे सीपियों को चुनने गए हो, आपने देखा होगा बच्चे सीपियाँ चुनते हैं, या फ़र्ज़ करें आपने किसी बच्चे को देखा हो, हज़ारों सीपियों को चुनने के बाद कभी कभी एक आध अच्छी सीपी आपको बच्चे के हाथ में नज़र आएगी, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि उसकी मुट्ठी पूरी भरी हुई होती है। वो मुट्ठी में सारी ही सीपियाँ उठा लेता है। वो ये नहीं देखता कि उसमें से कौन अच्छी है। वो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना कि ये बच्चे ने आपके इतना कचरा उठा लिया है, इतनी सीपियाँ टूटी फूटी सभी उठा ली। मगर एक छोटा बच्चा चूँकि उस वक्त बहुत एक्साइटेड होता है और हर दूसरी सीपी को उठा लेता है। हम भी ऐसे ही नादानी करते हैं। हमारे हर अच्छे और बुरे एक्शन का हमारे पास कोई ना कोई जवाब मौजूद होता है। जैसे वो बच्चा कहता है, नहीं ये सीपी जो मैंने इसलिए उठाई है मम्मा कि इसका कलर डिफरेंट है, मैंने ये दूसरी सीपी इसलिए उठाई है कि इसकी हाइट बहुत अच्छी है, लंबी सी है, मैंने ये टूटी हुई इसलिए उठाई है कि इसके ऊपर मैं कलरफुल पोस्टर लगाऊंगा। इसी तरह जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, तो हम जब बद्दुआ लेते हैं तो हमारे पास उस बद्दुआ को लेने का ऐसा कोई जवाब होता है कि ये बद्दुआ मेरी किस्मत में नहीं थी, मुझे नहीं, सामने वाले ने नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों दे दी उसने। हमारे पास कोई ना कोई मतलब उसका गलत काम करने का, कोई गुनाह करने का, कोई बद्दुआ लेने का कोई ना कोई जवाब मौजूद होता है। और हम उसी नादान बच्चे की तरह बगैर सोचे समझे दुआएं और बद्दुआएं सीपियों की मानंद इकट्ठे कर लेते हैं और फिर इन्हें अपने ख़जानों के संदूक में बंद करके भूल जाते हैं। जैसे आप बच्चा देखें बहुत सारी चीज़ें समेटता है अपने संदूक में, उसको बोलेंगे ये आपका टॉय का वो बॉक्स है ना, वो उसमें हर चीज़ जमा कर लेगा। और फिर कभी अक्सर ऐसा होता है कि वो कई दिनों तक उसको खोल के देखता भी नहीं है और ना वो उस खिलौने से खेलता है। तो इसी तरह हम भी ऐसे ही करते हैं, ज़िंदगी के संदूक में बहुत सी दुआएं बद्दुआएं सब कलेक्ट करके रख लेते हैं और फिर उसे कभी उस संदूक को खोल के यही नहीं देखते कि ये हमेशा ज़िंदगी का संदूक भरते भरते कदम कदम पर जो ख्याल रखना होता है वो हम नहीं रखते। और इसका दुआओं के ख़जानों की सीपियाँ चुनने की कोशिश करना ये ज़रूरी बहुत है कि आप जब सीपियाँ चुनें यानी दुआएं चुनें तो दुआएं चुनें, उसे बद्दुआएं ना बनने दें या बद्दुआएं ना चुनें। और कभी गलती हो भी जाए कि बेध्यानी में गलती से अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो बग़ैर 1 मिनट ज़ाय करने की बजाय फ़ौरन माफ़ी मांग ले, इससे पहले कि आपकी पूरी ज़िंदगी मुश्किलों और मुसीबतों की नज़र हो जाए। और अपने गुनाहों को और गलतियों को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी के दिल से बद्दुआ और हाय आपके किस अमल की बिना पर निकली है। जब आप अपने अमल को बुरा मानेंगे ही नहीं, हमारे जो देसियों की आदत है, कोई गलत काम करते हैं तो बुरा मानते ही नहीं है कि हमने गलत किया, इस बात को ही नहीं मानते। जब आप इस बात को रियलाइज़ ही नहीं करेंगे तो आप अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे और अपनी बद्दुआओं को दुआओं में कैसे बदलेंगे। खैर, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने लगी हूँ जो आपको इस संदूक को छांटने में और बद्दुआओं को दुआओं में बदलने में बड़ी मदद देगा।
इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। अगर आप बूढ़े हैं और बुढ़ापे को पहुंचने लगे और बूढ़े ना भी हो, तो कोई ऐसी मुश्किल, जैसे मुहर्रम में नया साल शुरू होता है ना, अगर वो मुश्किल आपकी कोई ऐसी मुश्किल है जो मुहर्रम का एक नया साल शुरू हुआ, आपका पूरा साल मुश्किल में गुजरा, दूसरा साल शुरू हुआ वो भी मुश्किल में गुजरा, तीसरा साल शुरू हुआ वो उससे ज़्यादा मुश्किल में गुजरा, मतलब वो मुश्किलें जो मुस्तकिल जैसे जैसे दिन गुजरता जाए अपना रुख और अपना रंग ना बदले, यानी वो कभी ख़त्म ना हो, आपको ऐसा लगे कि ये आपके साथ ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक जाएगी, बदलती जाए, और बल्कि साल गुजरने के साथ वो और मज़ीद तकलीफ़देह होती जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये आप जो भुगत रहे हैं ये किसी की बद्दुआ है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि मुश्किलें, इस मुहर्रम में आपका नया साल शुरू हुआ, आप लोगों से सुना होगा ये साल मेरा अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन अगर वही शख्स दूसरे साल कहता है कि यार लास्ट ईयर मेरा अच्छा नहीं था, इस साल तो शुरू हुआ है, जनवरी में हुआ है मुहर्रम का, जो भी जैसे उसकी बिलीफ है कि वो शुरू हुआ है, वैसे ही मेरे लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खुल गए, तो दैट मीन्स कि वो आजमाइश थी। अगर आपको ये फ़र्क समझ आ जाएगा ना कि सज़ा क्या है और आजमाइश क्या है अल्लाह की तरफ से, तो फिर आपको फ़ैसला करने में और अपने गुनाहों को समझने में, बद्दुआओं को खंगालने में बड़ा वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो वो बद्दुआएं, वो मुश्किलें जो सालों साल रिपीट होती रहे और हर साल रिपीट होने के बाद मज़ीद तकलीफ़देह होती जाए, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला भी हमें, इंसानों को इतना ही तकलीफ़ देते हैं जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर वो आपकी बद्दुआओं का नतीजा होगी कि किसी की बद्दुआ आपको लगी है, तो वो तकलीफ़ आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, और उस पर जुल्म ये कि ख़ुदकुशी करना हराम है। तो यह बात, इस फॉर्मूले को याद रखें कि बद्दुआएं जो होती है ना, वो अपना रंग रूप ज़रा बताती है, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं, या हम समझ के अनजान बन जाते हैं। तो इससे पहले कि आपको, आपकी जिस्म को आग की तरह कोई बद्दुआ किसी की लपेट में ले ले, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने संदूक को छांटें, अपने पास्ट को देखें, अपने प्रेजेंट को देखें और उसको कंपेयर करें कि क्या मेरी मुश्किलें एक साल से ज़्यादा हो गया है। इसलिए कि हमने ये भी तो सुना है ना कि हर साल अल्लाह मियाँ तकदीर बदलते हैं, तकदीर को चेंज करते हैं। तो इस बातों पे बिलीव रख के आप ज़रूर अपने पिछले साल को देखें, इस साल को देखें, अगर आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आती, दैट मीन्स कि ज़रूर है कि आपको किसी की बद्दुआ लगी है। और उसके अलावा ये अचानक लोगों का देखना कि ये अचानक किसी को फालिज हो जाता है, पता चलता है कि भाई उसने किसी के ऊपर काला जादू कराया था, उसको ख़ुद को फालिज हो गया, ये सब चीज़ें आपको इशारे देती हैं, आपके बिहेवियर, आपके आमाल के इशारे देती है। और हमें कदम कदम पे ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से इशारे मिलते हैं कि सुधर जाओ। तभी कहा है ना ये इस आयत में भी कि हम गुनाहगारों को उनकी रस्सी को ढील दे देते हैं। अब उस ढील में, आप अगर उस ढील की मतलब को नहीं समझते कि मुझे ढील क्यों दी जा रही है, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। एक शख्स मुश्किलों में पड़ा रहता है, एक साल के बाद दूसरी साल आती है, तीसरी साल आती है, आप एक साल बोलेंगे मेरी तकदीर में मुश्किलें लिखी थी, दूसरे साल बोलेंगे क्या पूरी ज़िंदगी जो आपकी मुश्किलों का नतीजा हो गई है, आप उसे सिर्फ यही कहते रहेंगे कि ये मेरे मुकद्दर में लिखा था। नहीं, आंखें खोलिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आमाल के संदूक को हर 15 दिन से 20 दिन से जायज़ा लीजिए, और इससे पहले कि आग पूरे आपके जिस्म को झुलसा दे, आपकी पूरी ज़िंदगी उसमें झुलस जाए, 1-2 मिनट की गलती से, 2 कहे हुए गलत अल्फाजों से, एक छोटे से एक्शन से किसी का दिल दुखाने पे जो हाय निकली है। और आपको पता है कि अगर आप कहें, अगर आप ये मानने को तैयार नहीं कि आपने किसी की बद्दुआ ली है, तो आपको पता है कि ये भी अल्लाह ताला बड़ी आसानी से हम लोग को समझाते हैं कुरान में और हदीसों में कि अगर दुआएं हैं और अगर कोई किसी को गलत बद्दुआ देता है और जो उसका हकदार नहीं होता, उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया होता है, किसी की आदत होती है ना हाय हाय करने और बद्दुआएं देने की, अगर कोई बद्दुआ आपको गलत वजह से देता है तो वो बद्दुआएं कभी अर्श के ऊपर वहाँ पहुँचती नहीं है जहाँ कबूलियत होती है। लेकिन अगर वो मुस्तकिल आपकी ज़िंदगी अजाब हुई हुई और सालों साल बाद और बिगड़ती जा रही है, तो समझ लीजिए कि वो बद्दुआ सच्ची बद्दुआ थी जो अर्श तक पहुँच गई है और अब उसका हल नहीं है। और उसका हल ये भी है कि अगर आप खुशकिस्मत है और आपने जिसकी बद्दुआ ली है अगर वो ज़िंदा है तो आप उससे माफ़ी मांग लें, तो शायद आपको उससे छुटकारा मिल जाए और आपको
मुश्किलों से, यानी अगर आपकी बहुत बड़ी उम्र हो गई है, आप फालिज ज़दा हो गए, लाचार हो गए और फिर आपको लगता है कि किसी की बद्दुआ लगी, अगर उसकी तरफ से माफ़ी मिल जाए तो हो सकता है आपकी जान निकलने में कुछ आसानी हो जाए। तो बुढ़ापा कभी कभी सज़ा भी है, दुआ भी है, बद्दुआ भी है। तो हमेशा किसी को दुआ देते हुए भी, अगर आप समझते हैं कि आप छोटे हैं और आप अपने बड़ों को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे, तो सोच समझ कर दीजिएगा कि आप उसका भरम रखने के लिए तैयार हैं। अगर आप उसका भरम रख पाएंगे कि आप अगर कह रहे हैं उनको, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुआ दे के आप भूल जाते हैं कि भाई आपने कहा कि हम आपका साया हमारे सर पर सलामत रहे, और उनसे इतनी बेजारी से पेश आते हैं और उनसे इतना वो करते हैं कि उनको पटक के आते हैं नर्सिंग होम में, तो वो आपकी दुआ तो सज़ा बन गई ना उनके लिए। तो दुआ भी देते हुए किसी को बहुत सोच समझ के दीजिएगा, और किसी की बद्दुआ लेते हुए भी बहुत सोच समझ के सोचिएगा, और पलट के फ़ौरन जाइएगा इससे पहले कि पूरी ज़िंदगी आपकी उस एक बद्दुआ की नज़र में पूरी ख़राब हो जाए। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी तरह से आपने जो है ना, ये खासकर आखिरी जो आपके जुमले थे कि सोच समझ के लंबी उम्र की भी दुआ दीजिएगा। जब से मुझे ये लंबी उम्र की दुआ कभी भी दुआ नहीं लगी है। इट्स सो अमेजिंग। और ख़ासकर जो आपने कहा कि हर साल बाद उस अपने संदूक को, यानी कि अपने दिल को, अपने दिमाग को खोल के संदूक को, हाँ, उसको छांटी करें और उसमें से देखें कि क्या क्या कुछ है आपके पास कलेक्शन में ना। ज़बरदस्त आपके थॉट्स, आपके ख़यालात, दुआ बद्दुआ पे ब्यूटीफुल। जी सामिन, अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो 8474751590। सोनी धरती और अनर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। लंबी उम्र की दुआ इस तरह दें किसी को कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, ईमान और खैर और आफियत के साथ, और अल्लाह आपको अच्छी सेहत के साथ। आपको अल्लाह ताला आपको मोहताज ना करे। लंबी उम्र के लिए ये है, आपको मैं छोटा सा वाक़या बता। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि वो जब अपने छोटों से मिलते थे ना तो बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, और फिर वो जब अपने बड़ों से मिलते थे बड़े इज्जत से मिला करते थे। तो लोगों ने पूछा कि हज़रत अली, आप बच्चों से जो मिलते हैं इतनी प्यार मोहब्बत से, तो उन्होंने फरमाया कि ये मुझसे गुनाह में मुझसे कम है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि फिर आप बड़ों से इतनी इज्जत से क्यों मिलते हैं? तो कह के ये मेरे से नेकी में ज्यादा है। बिल्कुल। तो लंबी उम्र की जो दुआ दी जाती है वो यही ज़हन में रख के दी जाएगी, आप जितना जिए ना, इतना नेक अमल करें, अल्लाह ताला को राजी करें, अल्लाह के नबी को राजी करें, और ढेर सारी नेकियां लेके जाएं ताकि आपको जन्नत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। ये होता है मकसद लंबी जिंदगी। नहीं, लेकिन हमारे बच्चे आजकल बोलते हैं ना, आप लोगों का साया हमारे सर पर सलामत रहे, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका इतना झंझोड़ते हैं, उनका इतना बुरा हाल करते हैं। तो फिर क्या आपका साया पे सलामत ना रहे? नहीं तो क्या करें, बताएं ना। फिर ऐसी दुआएं देना नहीं चाहिए जिसका आप भरम न रख सको। नहीं, देखें, असल में दुआ ऐसी हो कि मतलब अल्लाह ताला आपका साया आप पर ताजर कायम रखे, और आपको खैर और आफियत वाली, ईमान वाली जिंदगी दे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। हाँ, ये बात है। ये अगर दुआ होगी तो फिर ना वो किसी का मोहताज होगा, ठीक है, और वो ईमान के साथ रहेगा हमेशा, और खैर और आफियत से रहेगा, नेकियां करता रहेगा, अपनी जन्नत में ज्यादा से ज्यादा जगह बनाता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये है बात जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे आपके कमेंट्स है पटेल साहब। हाँ, दुआओं को मुकम्मल किस तरह करा जाए उन्होंने बताया कि दुआएं अगर दें तो इस तरह मुकम्मल दे के ईमान में खात्मा हो, अच्छी तरह ज़िंदगी गुजरे, आपकी अच्छी सेहत हो, किसी की मोहताजी ना हो। ये बहुत अच्छी तरकीब आपने बताई। जी सामिन 8474751590। अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। सोफिया के टॉक शो पे दुआएं और बद दुआएं, आज का टॉक शो बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर लोगों की दुआएं कलेक्ट करूँ संदूक में अपने। जी हाँ, तो चलें। खैर, आयशा पटेल साहब के कमेंट्स बहुत अच्छे थे, और तो खैर आप इतनी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करने लगी हैं कि लोग अब आपकी बातें सुनते हैं और उससे मुत्तफ़िक होते हैं, पर उस पर राय नहीं देना चाहते। राय देने का मतलब है कि यू गो अगेंस्ट फॉर इट, तो नोबडी वांट टू गो अगेंस्ट फॉर इट। अगर कोई कॉल नहीं है तो इसका मतलब है कि एवरीबॉडी इज़ हैप्पी एंड एग्री विथ यू। तो चलें बात करते हैं। 2 दिन बाद इलेक्शन है, अमेरिकी तारीख के अजीब व गरीब इलेक्शन, जिसमें दोनों कैंडिडेट भी अजीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 रेसिस्ट उम्मीदवार, कोई ऐसी बात जो इस उम्मीदवार ने ना कही हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़, लटीनोस के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़, कालों के ख़िलाफ़, डिसेबल्स के ख़िलाफ़। इससे पहले अमेरिकी तारीख़ में ऐसा
कोई उम्मीदवार नहीं आया जिसने इतना खुल्लम खुल्ला हर माइनॉरिटी के खिलाफ बात की हो, हर किसी की इंसल्ट की हो। अमरीकी लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पे सामीन डोनाल्ड ट्रंप के पोल नहीं ड्रॉप हो रहे हैं। ना हैरत की बात कि आपने भी काफ़ी, आपके जो अमेरिकन दोस्त हैं या कोलीग्स हैं या काम करने वाले हैं, सब कुछ ना कुछ इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, पर इसके पोल्स नहीं ड्रॉप हो रहे हैं। यानी बज़ाहिर अमेरिकन जिस कैंडिडेट के इतने मुखालिफ हों, इसके ख़िलाफ़ इतने सबूत हों रेसिज़म के, और फिर भी उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आ रही, ये क्या है? क्या ये अमरीकियों का डबल स्टैंडर्ड है या फिर दिल में कुछ और कहना कुछ और वाली पॉलिसी है? क्योंकि अमेरिका में बज़ाहिर तो रेसिज़म जो है वो अगेंस्ट द लॉ है कि आप रेसिज़म नहीं कर सकते किसी के ख़िलाफ़, किसी भी जगह जॉब पे या किसी भी इन्वायरमेंट में, स्कूल में, किसी जगह भी जो है ना वो ये अगेंस्ट द लॉ। मगर रेसिस्ट कैंडिडेट को वोट डालना तो अगेंस्ट द लॉ नहीं है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप परसों इलेक्शन में जीत जाता है तो समझें कि ऐसा ही कुछ हुआ है जो मैं आपको कह रहा हूँ। समझे ना आप मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। अब दूसरी कैंडिडेट है हिलरी क्लिंटन, जिसको सारे मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं। एक औरत और लिबरल औरत, सियासत का काफ़ी तजुर्बा, हस्बैंड भी एक्स प्रेसिडेंट, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हिलरी के फेवर में हैं अमेरिकन प्रेसिडेंसी जीतने के लिए। हालांकि ईमेल के हवाले से उनकी शोहरत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। अमेरिकन हिलरी पर ट्रस्ट नहीं करते, इसे बहुत से मामलात पे झूठा करार देते हैं। लीबिया और सीरिया वॉर की मौजिद भी हिलरी है। ये डॉक्यूमेंट्स में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स जो अगर आप हिस्ट्री देखें, सब कुछ देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि लीबिया और सीरिया में वॉर किसने शुरू कराई थी, तो वो उसकी मौजिद भी है। अमरीकियों के लिए इस दफ़ा जो है ना फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है कि एक झूठे को वोट दें या एक रेसिस्ट को वोट दें। और मैं ये समझता हूँ कि 50-50 चांसेस हैं दोनों के। हम वोट किसको दें, ये बहुत अहम सवाल है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। दोनों में से अच्छा उम्मीदवार तो कोई भी नहीं। एक सामने से वार करता है तो दूसरा पसे पर्दा, तो सामने से वार करने वाला नापसंदीदा होता है तो पसे पर्दा चलें वार करने वाले को चुन लेते हैं ना। मैं ढके छुपे लफ्ज़ों में यही बात कह सकता हूँ। लेकिन अगर एनी हाउ किसी भी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी जीत गया तो अफसरदा नहीं होइएगा। ये मेरे रेडियो के वर्ड्स हैं जो मैं अपने तमाम सुनने वालों तक पहुंचा रहा हूं, जो मेरा अपना तज्जिया है वो पहुंचा रहा हूं कि अगर परसों के इलेक्शन में 50-50 चांस है, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी जीत गया तो अफसरदा नहीं होएगा। मेरा तज्जिया ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा, और अमेरिका का कमज़ोर होना कम अज़ कम मुसलमान मुल्कों की खैर व आफियत से जुड़ा हुआ है। तो परसों के लिए दोनों को 50-50 चांस पे अपने जहन में रखें। वोट किसी को भी दें, कोई भी जीते, प्लस माइनस दोनों तरफ से। और वैसे भी हमें मुस्लिम मुल्कों को अपने आप को बदलने के लिए अमरीकी सदारती उम्मीदवार से उम्मीदें लगाने के बजाय खुद अपने आप पे तवज्जो देना है। तो हम हमेशा जो है ना वो जो अमेरिकन इलेक्शन हो रहे होते हैं, ओबामा के हों कि चाहे बुश के हों या उससे भी पहले चले जाएँ बैक एंड बैक, तो ये मुस्लिम कंट्रीज़ से तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कंट्रीज़ अपने आप को खुद चलाते हैं, इनकी पॉलिसीज़ अपने मफाद पे मबनी होती हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में बड़ा शोर मचा हुआ होता है, अच्छा ओबामा को जिताएं, हिलरी क्लिंटन को जिताएं, जिस तरफ देखो ओहो मुसलमान जो है ना हिलरी क्लिंटन के साथ हैं। क्यों? अब हालात का तजिया करें, चीज़ों का तजिया करें। और हिलरी क्लिंटन कौन सी बहुत अच्छी है, उसने कोई सामने से बात नहीं की। मेरे पास वो टेप नहीं है जो मैं अभी आपको सुना सकता, वो मेरे पास दूसरे कंप्यूटर में है, तो पता चल जाता कि कैसी है। तो हमें अपने आप को खुद ठीक करना होगा। भले कोई, हम अमेरिका में रहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा उम्मीदवार आए, लेकिन इस दफ़ा तो दोनों वर्स्ट कम वर्स्ट उम्मीदवार हैं। वर्स्ट कम वर्स्ट में से अगर आप हिलरी का साथ दे रहे हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। मुसलमान हिलरी के साथ हैं तो भी, अगर उसने ये बात कह दी ज़रा सी कि जो है ना वो मुसलमानों को एंटर नहीं होना चाहिए, भले, लेकिन मैंने उसके दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब परसों जो भी जीते एक्सेप्ट कीजिएगा, जहन को भी बना के रखिएगा। अगर हिलरी आती है तो भी मुसलमान होगा, अगर पीछे से होगा तो भी मुसलमानों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। मिडिल ईस्ट की हालत दे चुके हैं, सीरिया में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो चुका है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है
तो कम से कम उस बेवकूफ़ की वजह से अमेरिका जो है ना अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को, बहुत सारे पॉलिसीज़ को लूज़ कर जाएगा, क्योंकि हिलरी जो है ना वो एक चालाक लोमड़ी है, चले मैं यूँ कह लेता हूँ, चालाक लोमड़ी है, जो है ना वो जो होशियारी से सारे अंगूरों का गुच्छा खाती भी जाती है और तारीफ़ें भी करती जाती है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो लोग, मैं सारे मीडियाज़ को वॉच कर रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, हिलरी को वोट दें, मुसलमान हिलरी के साथ हैं, ये नहीं वो। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको भी वोट दें। मैं तो किसी भी जो है ना वो उसके फेवर में नहीं है, दोनों की मैंने माइनस प्लस बता दिया आपको। तो अब देखते हैं जी, ले लें, बिल्कुल ले लें। सोनी दत्ती और अनैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये दोनों उम्मीदवार जो है ना जी, ये दोनों छुरी हैं। जी हाँ। और मुसलमान जो मुल्क हैं या मुसलमान जो है वो तरबूज हैं। अब छुरी तरबूज पे डाले तो भी तरबूज कटेगा, तरबूज को छुरी पे मारे तो भी तरबूज ही कटेगा। ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी आपने अशरफ भाई। मेरी तमाम तो जो ये दोनों जो है ना दो धारी तलवार हैं, और हम मुसलमान गरीब जो है ना हम तरबूज हैं। जी हाँ। और हम अब कोई कहता है कि नहीं तरबूज को छुरी पे मारो, बोलते नहीं ये जुल्म है भाई, ये जुल्म है, ये नहीं करना चाहिए। आप एक और तरबूज को छुरी पे मार दो, ये सही है। जी हाँ, तो दोनों हालत में तरबूज ही कटेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक दूसरे से कम नहीं है। लेकिन वो मेरा दूसरा वाला तजिया अशरफ भाई, आप उससे मुत्तफिक होते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो है ना अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा, और अमेरिका के कमज़ोर होने का मतलब है कि इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को लूज़ करेंगे। अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को लूज़ करने का मतलब है कि मुसलमान मुल्कों की आफियत हो जाएगी। जो कंटिन्यू एक जो वॉर इन्होंने पहले बुश साहब ने फैलाई, वो अफ़गानिस्तान से शुरू इराक़ पे पहुंची, उसके बाद जो है ना वो सदर ओबामा साहब आ गए। सदर ओबामा साहब ने कहा कि नहीं, हम सारे ट्रूप्स बुला लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम सब जगह से अपनी जंग ख़त्म कर देंगे। तो इनके 8 साल जो है ना वो जंग ख़त्म होने की जगह और फैलती चली गई। वो इराक़ के बाद जो है ना लीबिया में पहुँची, लीबिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, इतने बॉम्ब मारे कि उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अगले 50 सालों तक के लिए वो उसका स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बन सकेगा। और जो है ना सीरिया भी जो है ना उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो गया है। तो 2 कंट्री पहले बुश साहब ले गए थे, अब 2 कंट्री जो है ना ओबामा ले गए। अब जो है ना वो मजीद इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब। सोनी दत्ती और अनैर, वालेकुम सलाम। जी हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। जी जी, आप ऑन एयर हैं। जी ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका कमजोर नहीं होगा, ये अमेरिका को मजबूत करेगा, ये मैं बता दूं। ये अमेरिका की खैरियत में है, इसलिए कि ये क्या करेगा कि बाहर से जितनी भी फैक्ट्री है ना जो बाहर चली गई हैं, सारे जॉब बाहर चले गए, सारे बिजनेस बाहर चले गए, वालमार्ट बाहर चला गया, सब चाइना जा रहा है, ये सबको बंद करेगा। मैंने सबको अंदर लेके आएगा कि भाई इधर करो जो भी करना है। मुसलमानों के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसीज है ना उसमें बहुत चेंज आएगी, क्योंकि ये बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन ये अकेले फैसले नहीं करेगा ना भाई, ये इसका अपना बिजनेस थोड़ी है, ये पूरे मुल्क ये भी पपेट होगा जैसे जूश के हाथों। इसको देखिए, मैं आपको बता, प्रेसिडेंट तो एक आदमी होता है, इसको जो चलाने वाले जो है ना वो बहुत होते हैं, दूसरों के हाथ में होती है। वो बोलेंगे भाई यूं कर यूं कर यूं कर। ओबामा में इतनी अकल थोड़ी थी। जी तो उसको तो लोगों ने बोला ना यूं करो यूं करो यूं करो, भाई ये ऐसे थोड़ी इसके हाथ में दे देंगे। हाँ ये तो है। तो लेकिन फिर मुसलमानों के लिए अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि फिर ये जो कुछ भी करेगा ना इसको बाद में रियलाइज करेगा कि यार नहीं, मुसलमान जो है इस मुल्क के लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं है। हाँ। तो जब इसको ये पता चल जाएगा ना, देखें एलजी को पता है कि मुसलमान अच्छे हैं जी, लेकिन फिर भी वो पीछे से वार कर रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसको अगर पता नहीं है कि मुसलमान अच्छे हैं, तो उसको जब पता चलेगा मुसलमान, तो ये मुसलमानों को भी अपनी गोद में लेगा। जी जी जी, हकीकत ये है। तो हमें आने से अच्छा ही होगा हमारे। तो मतलब हम फिर हमारे को कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, 50-50 जो भी जीत जाए। हाँ, और क्या। वेरी गुड, बहुत अच्छे अशरफ भाई, जबरदस्त बात कर दी। आप मुतमईन हो जाए कि दोनों में से जो भी जीत जाए वो हमारे लिए फायदा है। हाँ, मैं रफीक अर्ज कर रहा। जी रफीक भाई, हमारे अशरफ साहब ने बड़ी अच्छी तरह ध्यान दो रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी कुछ देर पहले अल्लामा का शेर सुनाई दे कि खुदा दिल पाकिस्तानियों को ये अता फरमा वो अता फरमा। इसी तरह से अमेरिका को हमने हमारा मुल्क बनाया है। हम चाहे कि ये भी इस किस्म से आज नहीं कल उस बात की तरफ जाए कि हक को समझ पाए। तो हमारी दुआ तो ये कि भाई तमाम इंसानियत के वास्ते जिसमें खैर है, इंक्लूडिंग मुसलमान, अल्लाह ताला वैसा फैसला करवा दे। क्योंकि फैसले एक दिन में नहीं होते, किसी का आने जाने से कोई बात नहीं बनती है। लेकिन हम तमाम की दुआ ये हो, और हमारा तो हक है पूरी इंसानियत की फिक्र करें, तो ये दुआ मांगे कि अल्लाह जिसमें तूने खैर लिखा है पूरी इंसानियत के वास्ते, और हमारे हाथ से जैसे दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा अहदिना व अहदि बिना, अल्लाह तू हमें हिदायत दे और हमसे हिदायत दिलवा। बिल्कुल सही। तो हमारा तो दरमियानी रास्ता होना चाहिए।
सही है, बहुत अच्छी आपके कमेंट्स। सोनी दत्ती और बहुत अनैर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। जी वालेकुम सलाम। जी इब्राहिम बात कर रहा हूँ, जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। जी, आप लोग कमेंट सुन रहा था मैं। अभी जो 3-4 दिन से आप सुन रहे थे कि हिलरी की जो है क्या बोलते ईमेल जो FBI ने रिलीज की थी ना, थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, जी जी, जिसकी वजह से जो है ट्रम्प जो है 2-3 पॉइंट आगे चला हो गया गया था हिलरी जी। पे। जी, अभी लेटेस्ट अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है। हाँ, वो तो रिलीज हो गया ना, उसमें से तो वो निकल गई। हाँ, तो अभी रिलीज हो गया न्यूज आई है जिसके अंदर हिलरी क्लिंटन जो है ना क्या बोलते हैं वो बोला कॉमी ने जो उसका FBI का कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि जिससे उसको प्रोसिक्यूट कर सके। जी, तो उसकी वजह से क्या है, इस वक्त रात को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट शूट कर गई है और वो हिलरी के फेवर में चला गया और इनके प्रोग्राम ये कि हिलरी जीत रही है। इस मार्केट जो है वो तकरीबन 300 पॉइंट अप है। जी जी। इनके एक्चुअली इलेक्टोरल वोट जो हैं दोनों के बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज चल रहे हैं इनके इलेक्टोरल वोट। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वो जो है ना वो हिलरी के फेवर में, जो अमेरिका के रूरल एरियाज़ हैं, जो ट्रेडिशनल किस्म के गोरे हैं, जो दूर दराज के शहरों में रहते हैं, जो डिवर्स सोसाइटी जैसा शिकागो है, पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, वो डिवर्स सोसाइटी से एक्सपोज नहीं है ना, वो जो है ना वो उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोनों के 50-50 चांस हैं अर्बन और रूरल एरियाज़ के फेवर की वजह से। राइट, लेकिन अभी जो न्यूज रिलीज हुई ना जी जी, उसकी वजह से उसके हिलरी के फेवर में जाएगा, जो मंडे जो जाएगा समझे ना, उसकी वजह से जो मार्केट जो है ना वो भी शूट कर गई है समझे ना। जी जी, तो ये उसके लिए हिलरी के लिए न्यूज अच्छी आ गई समझे। सही है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो बहरहाल कोई भी जीते, काफ़ी अच्छी आप लोगों ने हमारे साथ डिबेट करी जी, और मेरा ख्याल है टाइम और खत्म हो गया। मुसलमानों को अपनी पोजीशन हर हाल में बनानी खुद ही पड़ेगी, यहाँ कोई हेल्प करने वाला नहीं। एक मैं सवाल छोड़ के जाता हूँ अगले हफ्ते के लिए कि इमरान खान ने धरना कैंसिल कर दिया, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का इरादा कैंसिल कर दिया और मान गए अदालत में केस चलाया जाए, तो इसमें जीत किसकी हुई, नवाज शरीफ की या इमरान खान की? इस सवाल को, इस बात को टाइम जाया हुआ, किसी की जीत नहीं हुई। अगले हफ्ते जो है ना वो डिस्कशन में ज़रूर लाएंगे। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी तरफ से लाजिम है कि हम भी देखें।